नमस्कार, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं गौरव शुक्ला और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियांक मित्तल। आज हम लोग जानते हैं डेंटिस्ट दांतों की समस्याओं से कैसे जूझ रहे पेशेंट्स को बचाते हैं और दांत की समस्याएं कब कैंसर में बदल जाती हैं। ऐसे ही कुछ छोटों से लेकर बड़े मुद्दों तक हम लोग आज कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सर, अपने बारे में बताइएगा, आपने कैसे सेवा में आए और लोग कैसे आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियांक मित्तल है। मैं शहर गाजियाबाद में पिछले 16-17 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो मैंने बैचलर ऑफ सर्जरी BDS किया हुआ है। तो एक बचपन से ही एक प्रेरणा रहती थी कि कुछ करना है सबके लिए, समाज के लिए। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता एक डॉक्टर बनना ही होता है। तो मेरा चयन जो हुआ वो डेंटल सर्जरी में हुआ और हमने इसकी परीक्षा दी, पूरा पढ़ाई करी। तो पिछले 16-17 साल से मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट्स पे मेरा अपना एक अच्छा फोकस है, अपनी स्पेशलाइजेशन है। मैंने मास्टर्स इन इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांटोलॉजी किया है स्विट्ज़रलैंड से। तो यही स्विस टेक्निक जैसे हम इंडिया में लेके आए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही दूरबीन के थ्रू नस का इलाज करना दांतों की, वो टेक्निक हम लोग लेके आए। तो मेरे क्लिनिक में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है डेंटल सर्जरी यूनिट में। तो इस तरीके से कई मशीनें हैं, कई लेटेस्ट आविष्कार हैं जो आमतौर पे डेंटिस्ट खरीदने से बचते हैं। शायद वो बहुत महंगे हैं या शायद उनकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो मेरे क्लिनिक पे माइक्रोस्कोप से लेकर OPG मशीन, मतलब एक मशीन जो बड़े एक्सरे की मशीन होती है जिसमें आपका पूरा मुंह का सारे दांत और हड्डी एक साथ आती है, वो लगी हुई है। दांत बनाने की मिलिंग मशीन मेरे इन हाउस लगी हुई है। 3 डेंटल चेयर्स और डॉक्टर्स हैं साथ में, पूरी टीम काम करती है। तो ये एक छोटा सा विवरण है मेरे बारे में। आपके पास कई तरीके के पेशेंट्स आते होंगे दांतों की समस्याओं को लेकर के। क्या आपने कभी ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि वो एक नॉर्मल, आजकल कैंसर आप जान रहे हैं और कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है गुटखा खाने की वजह से और बाकी मसालों की वजह से भी, जो सब्जी में मसाले पड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की। तो ऐसे कुछ केसेस के बारे में बताइए जो पेशेंट ताकि जागरूक हो सके और डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, इस सवाल का भी थोड़ा विस्तार से जवाब दीजिए। मुंह के कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण पाया गया है वो पाया गया है तंबाकू। वो तंबाकू आपका रजनीगंधा भी हो सकता है, आपका गुटखा भी हो सकता है, और सिगरेट या बीड़ी तो पहले से ही जाने माने हैं इस चीज में। तो सिगरेट या बीड़ी का सेवन कम करें, अपनी जिंदगी में लौट के आए। तंबाकू, रजनीगंधा, पान मसाला, चुटकी, खैनी, ये सारी चीज़ों का सेवन आपको कैंसर की ओर निकट ले आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने माइंड से हटा देते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दांत का नुकीला होना। जैसे हर चीज़ घिसती है समय के साथ, हमारे दांत भी समय के साथ घिसते हैं। घिसकर वो थोड़े नुकीले हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। तो उनकी जो एजेस होती है वो धीरे धीरे टंग या गाल को काटने लगती है। हम सोचते हैं ये आमतौर पे ठीक है, ऐसे ही होता होगा। वो कटते 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 एक दिन कैंसर का रूप ले लेती है। तो ज़रूरत है हम समय समय पे अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, उन दांतों का आकार प्रकार ठीक करवाएं। इसके अलावा जब हमारे दांत गल जाते हैं, उनकी जड़ें हमारे मुंह में मौजूद होती हैं, वो जड़ें भी एक ब्लेड का काम करती हैं, गाल और जीभ को काटती हैं, पूरे साल काटती हैं, पूरे महीने काटती हैं, और एक दिन जीभ या गाल का कैंसर बन जाता है। तो ये आपको सिर्फ एक बताने की बात नहीं है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने कम से कम 10 से 15 मरीज कैंसर हॉस्पिटल में भेजे हैं, जिनका सिर्फ एक ही कारण था, कोई दांत का नुकीला होना या कहीं जड़ों का जीभ को काटना। जिसमें कि 19 साल की एक लड़की से लेकर 60-65 साल के जो एक एवरेज लाइफ है बड़ों की, वहाँ तक के सब मरीज शामिल हैं। तो ये हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की गांठ पूरे शरीर में, आपके मुंह के अंदर भी अगर आपको कभी महसूस होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, उनसे पूछें, अपनी जांच करवाएं कि कहीं ये कोई कैंसर का छोटा या बड़ा रूप तो नहीं है। एक आमतौर पर सवाल रहता है जो दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इम्प्लांट्स लगाने में कितना दर्द होता है, कितना खर्च आता है और ये इम्प्लांट कितने दिनों तक चलता है। हमारा डर ही सबसे बड़ा दर्द है, ये मैं आपको समझाता हूँ। हम जब डर जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके से
दर्द को सहन करने लगते हैं, वो दर्द ज्यादा बड़ा है। आपके पीछे के दांत जब उखड़ जाते हैं तो आप आगे के दांतों से खाना शुरू कर देते हैं। जब आगे के दांतों से खाना शुरू करते हैं तो वो दांत भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, पर हम डरते हैं कि कोई इलाज कराएंगे तो शायद हमारे को दर्द होगा। आप उसी दर्द को सहन करते हैं, कभी एहसास नहीं करते। जैसे आपके दांत उखड़ने में आपको दर्द हुआ था 2 दिन 5 दिन, उसी तरीके का थोड़ा दर्द आपके डेंटल इम्प्लांट्स में रहता है। जब आप एक डेंटिस्ट के पास होते हैं तो सुन का इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में लगाया जाता है ताकि आपको ज्यादा दर्द ना हो। जितना आपके डेंटल सर्जन का एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपको दर्द कम होगा। तो हर तरीके के मरीज रहते हैं, किसी का दर्द कम, किसी का दर्द ज्यादा, पर उससे कोई इलाज रुकता नहीं है, उससे जिंदगी रुकती नहीं है। हमें उसके आगे बढ़ना होता है। एक दिन का दर्द हमने लिया और पूरे साल की पूरी जिंदगी की खुशियां हमें मिली, हमारे मुंह में दांत लग गए, हमने खाना खाना शुरू कर दिया। उससे बड़ा दर्द वो होता है जब पूरा परिवार साथ में बैठ के खाता है और हम भीगा हुआ खाना ढूंढते हैं, दाल चावल ढूंढते हैं, दही रोटी ढूंढते हैं कि इसको मुंह में फफोल के धीरे धीरे खा के हम अपना काम चला लेंगे। पूरा परिवार बैठ के कचौड़ी खाता है और हम नहीं खा पाते, वो दर्द भी कम नहीं होता है। तो अगर हम डेंटल इम्प्लांट लगा के एक मजबूत और टिकाऊ साधन पा रहे हैं ताकि हम अपनी सब्जियां खा पाएं, फल खा पाएं, मिष्ठान खा पाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो दर्द अच्छा है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं। दांतों की सुरक्षा के लिए किन 5 पॉइंट्स को अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो जो आपने बात कही बहुत अच्छी कही कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हम खाना कितनी बार खाते हैं, हम चाय कितनी बार पीते हैं, हम बिस्किट कितनी बार खाते हैं? अगर घर में बच्चे हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो पूरे दिन बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। आप ये समझिए कि दांत भी एक पत्थर की तरह मानिए, जब उस पर कुछ भी चीज चिपकेगी तो वो उसको धीरे धीरे गलाना शुरू करते हैं, जिसको आप कैविटी कहने लगते हैं। ठीक है, तो दिन में 2 बार ब्रश करना एक बहुत अच्छी आदत है। पहला नंबर का पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट, कुल्ला करना। आप कुछ भी खाएं, चाय पिए चाहे बिस्किट खाएं, आप कहीं भी हो, अपने काम पर हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, दुकान पे हो सकते हैं, कुछ भी खाने के बाद 1 घूंट पानी मुंह में लें। अगर थूकने की सुविधा नहीं है तो उसको पूरे मुंह में घुमाएं और पी जाएं। इस तरीके से आपके मुंह में जहां कहीं भी कुछ भी खाना चिपका होता है वो वहां से छूट के या तो नाली में चला जाता है या आपके पेट में चला जाता है, जहां पे वो हजम हो जाता है। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमें कैडी चीजों का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। कैडी चीजें जैसे कि कोई, हम अगर भुट्टा खा रहे हैं उसका कोई दाना कड़क है जो सही से नहीं भुना है, हम चने खा रहे हैं कोई दाना जो नहीं भुना है, ठीक है, हम दालें खा रहे हैं उसमें किसी छोटे कण का आना, ये जो चीजें होती हैं ये दांत को क्रैक कर देती हैं, चटका देती हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। आए दिन हमारे पास में ऐसे मरीज आते हैं जिनके दांत चटक चुके होते हैं। चौथे बारे में मैं आपको बोलूंगा कि सोडा का इंटेक आजकल बच्चे और बड़े बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो सोडा एक कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें हाई लेवल ऑफ कार्बन ऑक्साइड, ये हमारे जो रेडिकल्स होते हैं जब वो रिलीज होते हैं तो आपके दांत की सतह में छेद करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो सारा कैल्शियम खा जाते हैं। तो जितनी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जितना आप नींबू पानी पी रहे हैं, चाहे वो वजन कम करने के लिए हो, चाहे वो ठंडक से लड़ने के लिए, गर्मी में ठंडक की राहत के लिए हो, आप ये समझ लीजिए कि वो सारी चीजें आपके दांत पे कुछ ना कुछ हानिकारक इफेक्ट देंगी। तो हमें सोडा शिकंजी का सेवन कम करना चाहिए। 4 बातें हो गई। 5वीं बात में, मिठाइयाँ अगर हम खा रहे हैं तो हमें कुल्ला करना अनिवार्य है। मिठाइयाँ कम खाएं, इससे सिर्फ शुगर ही नहीं होती है, मुंह के अंदर ऐसे बैक्टीरिया का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है जो हमारे मुंह के अंदर कैविटीज करते हैं। खासकर रात के समय सोते हुए मीठा दूध ना पिएं, मिठाई ना खाएं। खानी है तो सोने से 2 घंटे पहले खा लें ताकि बचे हुए 2 घंटे में वो भी आपके मुंह से रुखसत हो जाए, पानी के कुल्ले के साथ साफ हो जाए, वॉश हो जाए और आपके मुंह में ना चिपके रहे। महत्वपूर्ण सवाल है। हमेशा देश में क्रांतियां होती रही हैं, आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी एआई क्रांति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो डॉक्टर का काम होता है वो पेशेंट के पास तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर अपने एआई से पूछता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है,
कुछ पेशेंट्स ने तो अपना इलाज खुद एआई के थ्रू ही करना शुरू कर दिया है। ऐसे पेशेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? और सर आपकी अपने इस करियर का 15-16 साल के करियर का कोई एक ऐसा पेशेंट के बारे में बताइएगा जो आपको आज भी यादगार उसका ट्रीटमेंट रहा है। एआई ड्रिवन हो या गूगल हो, ये सब कुछ नहीं कर सकता है। तो जो पढ़ाई है, जो एक्सपीरियंस है, जो किताबों में लिखा है, किताबों की तो कॉपी हो सकती है गूगल पे और एआई पे, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं हो सकती है। अब जैसे लाल तो टमाटर भी होता है, लाल तो शकरकंदी भी हो जाती है और लाल तो गाजर भी हो जाती है, पर आपको यही नहीं पता हो कौन सा टमाटर है कौन सी गाजर है, तो आप गलत चीज उठा के घर लेके आएंगे। उसी तरीके से हर सूजन जो लाल रंग की है वो जरूरी नहीं है पायरिया हो, अगर हम डेंटल की बात करें, जरूरी नहीं है वो कैंसर ही बन गया हो, जरूरी नहीं है वो छाले हो। ठीक है, तो आपने गूगल में डाला कि मेरे मुंह में लाल रंग का मसोड़ा दिखता है, ये क्या है? वो कैंसर भी हो सकता है, वो लाइकेन प्लैनस भी हो सकता है, वो छाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ना बने, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसको दिखाएं। आपको एआई से पूछना है तो ये पूछिए कि मैं अपने दांतों की सेवा कैसे करूं, मैं अपने दांतों का सफाई का ध्यान कैसे रखूं। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो वाटर फ्लॉसर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आते हैं, नए नए तरीके के टूथपेस्ट आते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करें। इसके बारे में गूगल से समझें, इसके बारे में एआई से समझें कि क्या नई टेक्निक है, कौन सा टूथपेस्ट किस टेक्निक पे काम कर रहा है। जिस तरीके से सारे साबुन नहाने के लिए नहीं होते हैं, कपड़े धोने के लिए भी होते हैं, बर्तन धोने के लिए भी होते हैं, उसी तरीके से सारे टूथपेस्ट कॉमन नहीं होते हैं। तो ये तो आज तक तो आपको डॉक्टर बताता था, आपको ये बात सीखनी है, ये एआई से पूछिए कौन सा टूथपेस्ट कहाँ काम आता है, कितने दिन में काम करता है, उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बीमारी के लिए जाएं, मुंह में छालों के लिए जाएं, दर्द के लिए जाएं, उसका इलाज अपने आप ना करें। तो जैसे आपने पूछा कि कोई ऐसा केस, तो देखिए अच्छे केस तो सभी को ध्यान रहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जो हम लोग समझते हैं कि समय पे इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता, किसी की जिंदगी बच सकती थी। तो ऐसे ही हमारे एक संपर्क में मरीज आए थे, हमने उनको बताया कि भाई आपके मुंह में कुछ अलग तरीके के छाले दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, और उससे उनको काफी पीड़ा भी थी, जलन भी थी। तो हमने कहा जी आप कुछ जांच करवा लें, हो सकता है ये कुछ और निकल आए। उनको हम पे विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। 1 साल के बाद में, पूरे 1 साल के बाद उनका फोन आया, वो आए, उनके मुंह में उसी जगह पे जहाँ पहले एक छाला हुआ करता था, अब एक बहुत बड़ा मांस बन चुका था, जिसको मेरी नज़र से कैंसर बोलते हैं। अब जैसे ही हमने उनको बताया कि भाई आपके मुंह में एक गांठ बन चुकी है, कैंसर बन चुका है, वो डर गए। काश वो यही डर 1 साल पहले उनको डॉक्टर के पास ले जाता, इलाज कराने ले जाता, तो उनका कैंसर नहीं बनता। 1 साल तक उन्होंने उसके बाद भी इलाज करवाया और उसके बाद में वो रुखसत हुए धरती से। लेकिन ये एक मैसेज है सभी के लिए, मेरे मरीजों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि कुछ भी अलग आपको दिखता है अपने पूरे शरीर में, खासकर गांठें, खासकर छाले, खासकर बहुत दर्द वाली चीजें, बहुत सूजन वाली चीजें, उसको इग्नोर ना करें, उसे डरे नहीं। इलाज है, इलाज है, पर अगर आप हैं तो इलाज है, आप ही नहीं है तो इलाज किसका करेंगे, कौन करवाएगा। तो समय पर दिखाएं, डरे नहीं। हर बीमारी का इलाज है, पर समय पे इलाज है, इलाज को करवाएं, बीमारी को बढ़ाएं नहीं। बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ बातचीत करके, दांतों की समस्याएं और कैंसर तक पहुंचने की प्रक्रियाएं और कैंसर से बचने के उपाय, और सबसे बड़ी चीज एआई, जो हमारा युवा पीढ़ी है, एआई से ही खुद ही वो डॉक्टर बनने लगा है, उनको ये संदेश देकर आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। तो दर्शकों, हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, फिर आपको और भी नई जानकारी नए डॉक्टर्स के थ्रू। नमस्कार।